श्रीमत। स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, अतः भागवत भगवता प्रोक्तम। इसका नाम इसलिए भागवत है कि इसके वक्ता भगवान स्वयं है। भगवता प्रोक्तम भगवता उदितम भागवतम। तो श्री से युक्त है इसलिए श्रीमत। स्वयं भगवान ने बताया है, सुनाया है, इसलिए भागवत। और महापुराण, पुराण के वैसे 5 लक्षण होते हैं, लेकिन भागवत के 10 लक्षण हैं, अतः महापुराण है। पुराण शब्द का अर्थ है पुरा अपि नवम, पुरातन होते हुए भी जो नित्य नूतन है उसको कहते हैं पुराण। अब देखो, हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई ये कथा, कितना पुराना ग्रंथ है ये, लेकिन आज भी उतना ही ताजा है। हम सबका अनुराग, हम सबकी श्रद्धा, हम सबकी रुचि भागवत सुनने में है, रामायण सुनने में। वाल्मीकि रामायण कितना पुराना ग्रंथ है। रामायण महाभारत इतिहास ग्रंथ बताए गए हैं, और भागवत इत्यादि पुराण है। इसलिए तुलसीदास जी ने कथा को गंगा की उपमा देकर के इसी बात को समझाया। अब गंगा जी कई हजार वर्षों से बह रही है, देखा जाए तो बड़ी पुरानी है, लेकिन बह रही है इसलिए हर पल वो नई है, उसका पानी ताजा है। इसलिए कथा भी गंगा की भांति है। वो भागीरथी गंगा, ये भागवती गंगा। भागीरथी गंगा के लिए भी तपस्या करना पड़ा, भागवत के लिए भी तपस्या आवश्यक है। अनेक जन्मों के पुण्य का जब फल मिलता है तदा भागवतम लभेत, ऐसे ही नहीं मिल जाता। और तुम समझो कि पंडाल में आ गए और हो गया बिना पुण्य, ऐसा नहीं होता है। आ भी गए पंडाल में तो सुन नहीं पाओगे, मन इधर उधर भटकता रहेगा, या सो जाओगे, नींद आ जाएगी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में रामायण को, मानस को मानसरोवर की उपमा देते हैं और कहते हैं कि मानसरोवर की यात्रा कठिन है, उस तरह से मानस सरोवर की, यानी इस कथा की यात्रा भी कठिन है। मानसरोवर की यात्रा में अनेक पर्वतों को नांग कर मानसरोवर तक पहुंचना पड़ता। तो कथा में भी आने के लिए अनेक पर्वतों को लांघना पड़ता है। कौन से पर्वत, यहां आने में कौन से पर्वत बाधा है? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज नाना जंजाला, संसार के, गृहस्थाश्रम के कार्यों से संबंधित अनेक जंजाल वो कथा तक नहीं पहुंचने देती। यही बड़े बड़े पहाड़ है,
या तो रुचि नहीं होती कथा में, क्योंकि पुण्य ही नहीं है, और यदि रुचि है तो घर के कामकाज, संसार के व्यवहार के, व्यवसाय से संबंधित कामकाज, इतना सब आ जाता है कि अलग 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 प्रकार की जंजाल पहाड़ बनकर के बीच में खड़ी है। पार कर गए तो दूसरा ये बचना पड़ता है कि कभी कभी नदियों को पार करना पड़ता है ना, और पहाड़ की नदियां, उसका वेग प्रचंड होता, यहां की तरह नहीं है। मैदानी इलाकों में जो नदियां प्रवाहित होती है उसमें प्रवाह है कभी कभी मंद, कभी थोड़ा, लेकिन आप तैर कर पार हो सकते हो। या तो नौका के द्वारा आप उस पार पहुंच सकते हो, लेकिन पहाड़ की नदियों में जो प्रचंड वेग से बह रही है उसमें नौका क्या करेगी, और उसमें तैरने की हिम्मत कौन कर, बह ही जाएंगे लोग, बहा ले जाएगी, प्रचंड वेग है। उन नदियों को पार करना, वो कौन सी नदी, यहां आने में कथा के संबंध में बात करेंगे तो कौन सी नदी है वो? नदी कुतर्क भयंकर नाना, कुतर्क। अच्छा, बुद्धि लेकर बैठो तो बुद्धि के पास तर्क है, तो तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा आप श्रुति की बात को समझो तो बुद्धि सहायक है। ये दृष्टांत व्यासपीठ से क्यों दिए जाते हैं? वक्ता दृष्टांत के द्वारा समझाता क्यों है? युक्ति के साथ श्रुति की बात को समझाएं ताकि दिमाग में बात बैठ जाए और फिर आप अनुभूति की यात्रा करो। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति की यात्रा है ये। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत कह रहा है, भगवान में अहैतुकी भक्ति करावे, निस्वार्थ प्रेम। नदियां बहती है, ये निस्वार्थ प्रेम है। बादल बरसते हैं, ये निस्वार्थ प्रेम है। सूरज तपता है और धूप देता है, ये निस्वार्थ प्रेम है। चंद्रमा चांदनी बरसा रहा है, शीतल किरणें तुम्हें आह्लादित करती है, ये निस्वार्थ प्रेम है। फूल खिलते हैं, उनमें फूलों का क्या स्वार्थ है? तुम देखकर खुश होते हो और फूलों का सौरभ तुम्हारी नाक में जाते ही तुम्हें प्रसन्नता से भर देता है। कितना बढ़िया सुगंध है। ये निस्वार्थ प्रेम। यदि कुदरत, यदि परमात्मा तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करता है तो तुम स्वार्थी होकर भगवान का भजन करोगे। और संसार के क्षणिक और अंत को प्राप्त होने वाले, समाप्त होने वाले सुखों के लिए, उसके स्वार्थ के लिए भगवान का भजन करोगे। संसार का सुख भी दुख का ही एक प्रकार है, क्योंकि संसार है ही दुख रूप। जबकि भगवान के वियोग में रोना, वो दुख भी सुख का ही एक प्रकार। चैतन्य देव रोए, गोपियां श्री कृष्ण के विरह में रोई। ये रोने का जो सुख उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि भगवान है ही आनंद स्वरूप, इसलिए उनके वियोग में रोना भी आनंद का ही एक रूप है। भागवत ये बात समझाता है, यदि समझ सको तो। और ये बात समझ में आई तो बिना किसी चमत्कार के तुम्हारे सारे दुख से तुम मुक्त हो जाओगे, संसार से ही मुक्त हो जाओगे।
संसार में रह करके भी तुम संसार से मुक्त रहोगे तो जल कमलवत पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे जल में कमल रहता है। भाई ये असली ज्ञान है, जिसको जानकर तुम सब प्रकार के दुखों से और सांसारिक सुखों की आसक्ति से छूट जाओगे। जिसको तुम आनंद कहते हो, वो आनंद किस चीज का नाम है? बोले जिसमें सांसारिक सुख दुख का आत्यंतिक अभाव हो। सुख दुख के आत्यंतिक अभाव को आनंद कहते हैं। अत्यंतोपरतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च, भागवत तृतीय स्कंद। इस ज्ञान यज्ञ में ये जो बातें भागवत जी के प्रकाश में करी जाती है, या तो हमारी मां भगवती अंबिका अपनी गोद में बैठाकर ये गायन जो कर रही है कथा का, कथा भगवती समझा रही है। यदि समझ सको तो सच में सब समस्याओं का अंत और तुम आनंद में डूबे रहोगे। फिर जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद ना ही अमीरी में, वो आनंद तो अमीरों के पास भी नहीं।